किसानों की हितैषी योगी सरकार। किसानों को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से गंभीर। सरकार दलहन और तिलहन की खेती को दे रही बढ़ावा। अगले कुछ वर्षों में यूपी दलहन और तिलहन के मामलों में हो जाएगा आत्मनिर्भर। अब ना थाल की दाल होगी पतली, ना तेल में आएगा उबाल। कृषि विभाग की 4 साल की कार्य योजना तैयार। दलहनी और तिलहनी फसलों के बीज के लिए दिए जा रही निःशुल्क मिनी किट। यूपी के किसानों को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है। फिलहाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार दलहन और तिलहन की खेती में देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठा दिया है। इसके लिए लगातार प्रयास भी जारी हैं। आपको बता दें कि अगले कुछ वर्षों में प्रदेश दलहन और तिलहन के मामलों में आत्मनिर्भर हो जाएगा। मांग और आपूर्ति में संतुलन होने से ना तो आम आदमी के थाल की दाल पतली होगी, न ही तेल में उबाल आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर कृषि विभाग ने इस बाबत 4 साल की कार्य योजना 2026-27 तक की तैयारी कर ली है। इस दौरान योजना के क्रियान्वयन पर करीब 236 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत दलहनी और तिलहनी फसलों के बीज के मिनी किट का निःशुल्क वितरण, प्रगतिशील किसानों के यहां डिमॉन्स्ट्रेशन और किसान पाठशालाओं के जरिए विशेषज्ञों द्वारा खेती के उन्नत तौर तरीकों की जानकारी भी दी जाएगी। इन फसलों के दिए जा रहे बीज दलहनी फसलों के लिए उर्दू, मूंग, अरहर, चना, मटर, मसूर का चयन किया गया है। तिलहनी फसलों में तिल, मूंगफली, राई, सरसों और अलसी के बीज शामिल हैं। योजना के तहत प्रदेश के अलग अलग कृषि जलवायु के अनुरूप तय समय अवधि में संबंधित क्षेत्र के किसानों को दलहनी और तिलहनी फसलों के बीज के निःशुल्क मिनी किट दिए जा रहे हैं। वहीं विश्व बैंक की मदद से चलने वाली यूपी एग्रीज योजना भी दलहन और तिलहन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार होगी। खासकर झांसी और इससे सटे इलाकों में मूंगफली की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए क्लस्टर विकसित करने की योजना है। किसान देखकर इन फसलों की उन्नत खेती के बाबत सीखें। इसके लिए प्रगतिशील किसानों के फील्ड में प्रदर्शन भी होंगे। साथ ही किसान पाठशाला में भी एक्सपर्ट किसानों को रोग और कीट प्रतिरोधी उन्नत प्रजाति, खेत की तैयारी से लेकर बुआई के तरीके, फसल संरक्षण के उपाय और भंडारण के बारे में बताएंगे। इसका मकसद रकबे के साथ उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ाना है। आपको बता दें कि दूसरे कार्यकाल के तुरंत बाद ही सीएम योगी के निर्देश पर योजना में काम शुरू हो गया था। सीएम योगी ने एक समीक्षा बैठक में निर्देश दिया था कि अगले 5 साल में प्रदेश को दलहन और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुकम्मल योजना तैयार करें। तभी से इस पर काम भी शुरू हो गया था। इसके लिए प्रमाणिक और आधारित बीजों का आवंटन बढ़ा दिया गया। किसानों को रबी खरीफ की मुख्य फसलों के साथ दलहन और तिलहन के इंटरक्रॉपिंग, बॉर्डर लाइन सोइंग और असमतल भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई के साधनों के दलहन और तिलहन की फसलों की बुआई के लिए जागरूक किया गया। अब सरकार इस बाबत एक मुकम्मल कार्य योजना लेकर आई है। यूपी में तिलहन और दलहन का उत्पादन। मांग की तुलना में तिलहन और दलहन का उत्पादन क्रमशः करीब 35 व 45%। खाद्य तेलों की आवश्यकता के सापेक्ष 30-35%। दलहन की आवश्यकता के सापेक्ष प्रदेश में 40-45% है उत्पादन। बता दें कि जब भी दलहन तिलहन की मांग और आपूर्ति थोड़ी गड़बड़ होती है तो अधिक आबादी के कारण भारत से ही सर्वाधिक मांग निकलती है। इस मांग के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातक देश भाव चढ़ा देते हैं। आबादी एवं खपत के नाते उत्तर प्रदेश इससे खासा प्रभावित होता है। बढ़े हुए दाम मीडिया की सुर्खियों में बनते हैं।
दलहनी और तिलहनी फसलों में आत्मनिर्भर होने के बाद मांग एवं आपूर्ति में बैलेंस होने पर ऐसा नहीं हो सकेगा। जैसा कि मालूम है, आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में यहाँ की मांग और आपूर्ति का देश ही नहीं दुनिया के बाजारों पर भी असर पड़ता है। ऐसे में किसी भी योजना के केंद्र में उत्तर प्रदेश जरूर रहता, लिहाजा उसका लाभ भी उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक मिलता है। हाल ही में पहली बार केंद्र सरकार ने इसके लिए बतौर पायलट प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट फार्मिंग के लिए करार दिया है। झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और गुजरात के कुछ किसानों से ये करार केंद्र के संख्या नेशनल कॉर्पोरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन NCCF ने किया है। प्रोजेक्ट सफल रहा तो अन्य राज्यों में भी इसे विस्तार दिया जाएगा। बता दें कि दलहनी फसलों में सर्वाधिक खपत अरहर के दाल की होती है, इसलिए केंद्र सरकार ने अरहर की खेती के लिए 35 और उर्द की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 18 जिले चयनित किए हैं। योगी सरकार पहले से दलहनी फसलों के प्रोत्साहन के लिए बुंदेलखंड को फोकस कर दलहन ग्राम योजना चला रही है। करीब 2 साल पहले केंद्र सरकार ने खेतीबाड़ी में भी एक जिला एक उत्पादन योजना लागू की थी। इसमें एक फसल के लिए एक या एक से अधिक जिलों को भी शामिल किया गया था। इसके तहत चने की फसल के लिए चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर और सोनभद्र को चुना गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।